हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास 10th रहेगा और लेक्चर नंबर 3 मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 तक बता दिए थे और लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को बताया था भाई क्या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से बुक से नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मिलता जुलता रूप मिलेगा आप लोग से। ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो अदर पब्लिकेशन का भी बुक आप लोग का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहिए अगर आपको अच्छी तरह से पकड़ बनाना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर 1 है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का रहा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। चलिए भाई चलते पहला का हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, पहला जो है नंबर कितना 9240 का आपको निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे ऐसे गुणनखंड करने के लिए 2 से देंगे, एक बार 2 से जाएगा, बताइए बोलिए जी जाएगा। 2 चौके 8, 12, 2 चौके 12, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 10 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 11 दूना 22, बच्चा कितना 11, 2 पंच 10, 2 पंच 10, 1155। अब देखिए फिर 3 से जाएगा क्या, 2 से तो नहीं है, जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 9 2 11, 25, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से जाएगा। 3 तिया 9 आ गया, 25, 3 अट्ठे 24, 15, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, बचा कितना है 8 में 6 गया 2, 25, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा नहीं ना, 3 से नहीं, 5 से जाएगा शायद, हाँ 5 से 35 आया, 3 बचा 35, फिर 5 से 35, फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5, बचा कितना 2, 25, 25, 25। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं भाई। फिर हम लोग इसको फिर किससे जाएगा, देखिए 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से 15 मिला कितना 3 मिला, लास्ट में कितना, फिर हम लोग अगर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 3 1। ठीक है, तो यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। अब अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इतना जो मिलेगा भाई हम लोग का, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल मिल जाएगा, गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है ना, समझे नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ठीक है, इसका 9240 मतलब 9240 इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 3 3 है, तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं या साथ ही में लिख सकते हैं इसको। जिससे 3 है ना, 3 गुना 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है, इसको पहले लिख दीजिए 3 को। ठीक है ना, आप 5 बार है, 5 बार रिपीट होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 3 बार रिपीट होता है, 5 गुना 5 गुना 5। तो आप इसको ना भाई इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 3 टाइम्स से रिपीट होता है 2, तो 2 पे पावर 3 लिख देंगे, गुना। अब देखिए 3 कितना 2 बार रिपीट होता है, 3 पे पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 पे पावर 2 लिख देंगे। और देखिए 5 कितना बार रिपीट होता है, 3 बार, तो 5 पे पावर 3, यही हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन आप ना दूसरे तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, गुणनखंड विरक्ष के तरीक़ा से। ये गुणनखंड तरीक़ा से तो हम बनाए आपको, लेकिन गुणनखंड विरक्ष मतलब इसको अगर हम बोले इंग्लिश में तो बोलते क्या, फैक्टर ट्री, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक ना, फैक्टर ट्री इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9240 लिखेंगे। ठीक है ना, इसके फिर 2 भाग करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर देखें तो अगर देखिए यहाँ पे 2 से लिया है, फिर अगर 2 से लेंगे 2 से देंगे भाग। ठीक है, अगर 2 से भाग दे देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से अगर भाग दे देंगे 2 चौके 8 आएगा, 2 चौके 8 दे देंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8 आ गया, 12, 2 चौके 12, फिर देखिए तो 2 चौके 12 20 आ जाएगा। यहाँ तक समझे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर हम लोग फिर करेंगे क्या भाई, आप देखिए फिर अब इसको बांटेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग बांटेंगे ऐसे। ठीक है ना, अगर देखें 46 20 आया ना, आया कि नहीं आया, फिर इसको देखिए 2 से जाएगा 2 से, तो अगर देखें तो 46 20 का तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 ले देंगे। ठीक है, अब 6 2 तिया 6 10 आएगा।
देखिए जो बड़ा है ना इसी में ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 तो हो रहा है ना, यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो जाएगा दोबारा नहीं, 2 से जाएगा, लेकिन जो बड़ा वाला संख्या इसी को हम लोग भाग लगाएंगे। देखिए 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, देखिए 12 दूना 24, 12 लेकिन 24 नहीं भैया, 11, 11 दूना 22 आएगा, यहाँ बचा कितना 11, 2 5 10, 10 2 5 10, 1155 आया। ठीक है, यहाँ तक समझे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोले जी भैया समझ रहे, ठीक है। फिर इसको फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिए 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा शायद, 3 से करते हैं, 3 3 9 25, 3 8 24, हाँ 3 से जाएगा, देखिए 3 से लेते हैं, 3 3 9 आ गया, 25, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। फिर 385 को करेंगे ब्रेक, समझ रहे बात को, कितना आसान है कि नहीं है। देखिए फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, अगर देखें 3 से लगाए क्या, 3 एकम 3 3 6 25 नहीं 5 से लगाते हैं। देखिए 3 एकम 3 3 नहीं जाएगा तो 5 से लगाते हैं ना, 5 7 35 आ जाएगा, 5 7 35, ठीक, 5 7 भाई 35, 35 बचा कितना, फिर 5 7 35, 5 7 अच्छा देखिए 5 7 35 आया, 35 फिर 5 7 35, 77 आ गया, ठीक है। कितना है भाई, यहाँ 75 आ गया था, 5 7 35 35, 5 7 35, माफ़ कीजिएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे गलती हुआ हमसे, तो 5 7 35 हुआ, 35 हुआ, 5 7 35 यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर 5 से नहीं जाएगा, रॉन्ग हो गया भाई, सॉरी। अब सीधे जाएगा 11 से, कैसे 11 से 77, ठीक है, ठीक है भाई। अब 7 1 लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो कहाँ मिस हो गया भाई, माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो 2 2 यहाँ तक सही है, इसका 3 × 5 × 11 × 7, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स है तो 2 पावर 3 लिख देंगे, गुना 3 गुना 5 गुना आगे पीछे कर सकते, बदलेगा नहीं, ठीक ना, 11 आगे पीछे भाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब देखिए 77 आया, फिर 77 को देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 77 लिख देते हैं, 77 को फिर हम करेंगे 11 से 77 7 बार में, या 7 लेते हैं, 11 से 77 या 7 गुना 11 कर लेंगे, ऐसे करते हैं, 7 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर 11 से जाएगा नहीं ना, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। जो हम लोग को मिलेगा ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से जो भैया हम लोग का आया ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दें 9240, 9240 इक्वल टू, देखिए क्या 2 गुना 2 गुना 2 जो आया लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 आया, फिर 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है, गुना यहाँ पे गुना, इसके बाद क्या 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना, अब 7 गुना 11, 7 गुना 11, ठीक है। इसको भाई आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, डेट इज अर्थात, ठीक है, 9240 इक्वल टू, देखिए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 मतलब 3 बार है, तो 2 पे 3 लिख देंगे, गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, यही तो हम लोग का पहले भी आंसर आया था। अभाज्य गुणनखंड निकल गया, ठीक है, गुणनखंड के रूप में निकल गया, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में वही निकल गया, 2 पे 3 2 पे 3, 3 गुना 5 3 गुना 5, 7 गुना 11 7 गुना 11, तो आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें आपको बेटर लगे भैया उस तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप फर्स्ट मेथड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मेथड, क्या भाई फर्स्ट मेथड, इसको आप सेकेंड मेथड मान सकते हैं, क्या भाई सेकेंड मेथड, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आया, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको 2 नंबर भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए भाई सेकेंड नंबर देखिएगा, ठीक है, तो क्या है 180 है, ठीक है। चलिए भाई इसका करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करते मतलब हल करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला ही मेथड हम लोग पहले यूज़ करते हैं, फिर दूसरा, ठीक है ना। तो पहला मेथड क्या भाई 180 लिख देंगे ऐसे करके, तो पढ़ेंगे इसको क्या 10,080 पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 से जाएगा, हाँ देखिए 2 से जाने का विभाजित होने का नियम क्या बताइए, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो 3 से जाने के लिए 1 3 5 7 9 होना चाहिए, ठीक है ना।
अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई कोई अपवाद भी होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 5 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। आप 4 2 चौके 8 जीरो लिख देंगे, यहाँ तक समझे बात को। फिर 2 से जाएगा 25 का 50 का आधा 25, 40 का आधा 20, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 12 दूना 24 आ गया, 1 बचा 12 और 2 छक्के 12, ऐसे फटाफट करते जाइए ना, कितना आसान है। आप तो जानते होंगे अच्छी तरह से। 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, जीरो है जीरो लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 30 का आधा 15, या 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 2 से नहीं आता, 2 से नहीं कटेगा। और 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 नहीं 30 आ गया, 15 बचा, 3 बचा 15, ठीक है। अगर देखें तो फिर 3 से कटता है, 3 तिया 9, हाँ 3 से कटता है, 3 तिया 9 15, 3 बचा 15, अब 5 से कटेगा, 5 7 35, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए। आप 7 से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, या इतना रहने दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसलिए हम लोग अगर लिखना चाहे भाई 180 मतलब 10,080, 10,080, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार है 4 टाइम्स के 2 4 5 टाइम्स है, 2 4 5 लिख दिए, गुना 3 इंटू 3 गुना 5 इंटू 7, ठीक है ना। तो इसको भैया आप इसको डेटिस करके अर्थात करके ऐसे भी इसको आप लिख सकते 10,080 इक्वल टू गुणन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप ऐसे भी इसको लिख सकते 2 पे पावर कितना 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स गुना है इसलिए, ठीक है। और 3 2 टाइम्स गुना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 7। हम लोग का फाइनली आ गया भाई आंसर, ठीक है। तो आप फैक्टर क्या कहते हैं ट्री से भी बना सकते हैं, फैक्टर ट्री से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 10,000 कितना है 80 है, ठीक है। देखिए आपको अगर याद रखना है या आपको क्या कहते हैं अच्छी तरह समझने के लिए, या फिर आपको मान लीजिए कि कौन कौन सा गुना होने वाला है, तो आपको इधर वाला जो है ना इधर वाला को गुना नहीं करना है, या आप घेर दीजिए जिसको गुना नहीं करना। इसको जैसे कि घेरे थे ना, इधर वाला को नहीं घेरे थे, किताब में देखे तो घेरा हुआ था, ठीक है, मतलब डिब्बा बनाया हुआ था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो देखिए इसको फिर 2 से जाता देखिएगा, 2 से अगर नहीं जाता तब 3 से हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। 2 से जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 से, ठीक है। देखिए 2 5 10 आ गया, जीरो है 50 लिख देंगे, यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। आप ऐसे इसको डिब्बा बना लीजिए, घेर दीजिए, जो करना चाहते हैं आप घेर ही देते हैं हम, ठीक है। फिर 50 40 है ना, फिर इसको क्या करेंगे भाई तोड़ेंगे 2 से, ठीक है ना। तो 25 आ गया, इधर कितना आ गया 20 आ जाएगा। फिर ध्यान दें, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो सब घेरते हैं ना, जो सब घेरते हैं ये सबको भैया आप गुणनफल के रूप में मतलब गुना के रूप में नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 12 दूना 24 आएगा, 2 से हाँ जाएगा, तो 12 दूना 24 बचेगा ना, 12 2 के बाद 60 आएगा। फिर इसी को फिर ब्रेक करेंगे, फिर इसी को ब्रेक करेंगे, बड़े वाले को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सब गुना के रूप में लिखेंगे ये सब, ठीक है, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है ना, समझ रहे बात को, इसलिए। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, अच्छा 2 से पहले लगाएंगे यहाँ पे 2 छक्के 12 30 आ जाएगा, 6 से 30 आ गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। बोले जी भैया क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। फिर 6 से 30 को 2 से लगाएंगे, देखिए 2 तिया 6 आ गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2 10, 2 पंजे 10, 315 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए। आप 3 से लगाएंगे, 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं है जाएगा, 3 से तो 3 नहीं 30 आ गया 15, 3 बचे 15। फिर 105 जो है ना, फिर 105 को फिर ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 3 से ब्रेक करते हैं, 3 तिया 9 बजा 3 बचा 15, फिर 35 को ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिए। 35 को जब ब्रेक करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35, ठीक है, सही है। कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं, यहाँ पे तक कुछ भी डाउट नहीं, 5 7 35, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए जो सब घेरे ना, जो सब हम डिब्बा बनाए, ये सब को हम नहीं लिखेंगे, जो सब टिक को मारे ये सब को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या कहते हैं अभाज्य हम लोग का ये नहीं है, क्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य कारण अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे व्यक्त करें, ठीक ना। तो देखिए 50 40 है क्या, नहीं ना, तो 2 है भैया, 2 भी है, 2 2 2 3 है, 3 है कि नहीं है, खुद से करता है और 1 से करता है, समझ रहे बात, विभाजित होता है। तो हम लोग देखें तो डेट इस करके अर्थात करके लिख ऐसे, इसलिए आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। 10,080 का निकला क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 4 5 बार हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है।
अब इसको भैया आप इस तरह से भी लिख सकते, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये था ना पहले भी, देखिए पहले भी यही था हम लोग, बाद में भी यही आया है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भाई, ध्यान दीजिएगा। नीचे देखिए गुणनखंड वृक्ष में, गुणनखंड वृक्ष ये क्या भाई, गुणनखंड वृक्ष है, ठीक है ना। अज्ञात, अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है, जो निकाला हुआ नहीं है, ठीक है, अज्ञात इसी को बोलते हैं। अज्ञात संख्याओं ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी और सी का मान वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है फैक्टर ट्री दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ए बी सी का मान। चलिए भाई चलते हैं, आपको जो ज्ञात करना है ना, ए बी एंड सी का वैल्यू आपको मान ज्ञात करना बराबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात गौर कीजिएगा, जैसे कि हम लिख रहे हैं भाई 550 लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम 2 से इसको देखते हैं डिवाइड होता है, हाँ होता है, 2 दूना 4 होता ही नहीं होता, 2 दूना 4 आएगा। 15 2 से 2 6 12 2 तिया 6 नहीं 15 चाहिए, 2 से 14 बल्कि 15 तो नहीं आएगा, लेकिन 10 2 5 10, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिएगा, जो 505 को जो माफ़ कीजिएगा 550 को जो भाई तोड़े है, ब्रेक किए, तो जो हम लोग को मिला 2 और 275 जो मिला, तो गुणनखंड के रूप में मिला, लेकिन इनटू के रूप में मिला। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा मिलेगा कितना आपको, 550 मिलेगा। इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि जो आप जिसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिसका भी आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो हम लोग का जो फैक्टर मिलता है, ये फैक्टर को जब इनटू में लिखिएगा तो आपको जिससे आप ब्रेक किए ये पूर्ण मिलेगा, मतलब उसी के तरह वही मिलेगा आपको यही मिलेगा, मूल संख्या ही मिलेगा। समझ रहे बात को, मूल संख्या यही ना 550। जब इसको ब्रेक किए तो 2 और 275 मिला, जब 2 इंटू 275 कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। तो समझ में आ गया, आपको कर लीजिएगा तो मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ तक एक बात क्लियर हो गया हम लोग का। तो इसी तरह से 330 का ध्यान दीजिए, जब 330 का भाई ब्रेक किया है, 2 और ए मिला है, मतलब 2 और ए किसके बराबर होगा, 330 के बराबर होगा। बोलिए जी भैया क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं। आपको यहाँ पे जो समझाया है समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। जो भैया 330 जो है ना ब्रेक किया, 2 और ए मिला है, मतलब 330 जो है ना बराबर होगा किसका, 2 गुना ए का। या फिर इसको आप 2 गुना ए को पहले लिख दीजिए, 2 गुना ए बराबर होगा 330 का। क्यों होगा बराबर, आपको करके दिखा दी ना, सीधा प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो समझ रहे बात को। तो हम लोग यहाँ से देखें तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, हम लोग ए बराबर आ जाएगा 330 बट्टे, ध्यान दीजिए बट्टे यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, मतलब भाग मतलब बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से देखें 2 1 कम 2 13 2 6 12 10 2 5 10। यहाँ से देखिए भैया इम्प्लाइड एट ए का वैल्यू जो है मिला 165 मिला हम लोग को, 165 मिला, ठीक है ए का वैल्यू। लेकिन सिर्फ ए का नहीं चाहिए हमको, बी और सी का भी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब निकालते हैं बी का, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको बी का निकालने के लिए ध्यान ए से हम लोग जुड़ा हुआ, ए का फैक्टर क्या बी और 33 आया, तो ए से जुड़ा हुआ बी और 33 है ना, है कि नहीं है। फिर 33 जुड़ा हुआ 3 और सी का है, समझ रहे बात को। तो ए जो जुड़ा हुआ बी और सी का, बी और 33 से, मतलब बी इंटू 33 कीजिएगा तो आपको ए मिलेगा। बोले जी भैया जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो फिर अगेन काम करेंगे इसी तरह से हम लोग अगेन, ठीक है ना। बी ए इक्वल टू हो जाएगा किसका भाई, बी गुना 33 का हो जाएगा। लेकिन भैया हमको तो बी निकालना, ये तो पता है हमको 165 है, तो ए की जगह 165 हम लोग लिख देंगे, ठीक है, बराबर बी गुना 33। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना कि बी गुना जो 33 है इधर इसको लेकर आ जाते हैं पूरे को, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 165 बटे 33 आएगा। तो अगर देखिए भैया, अगर देखें तो 11 या 33, 11 कम 11 बचा कितना, 5 55, 11 5 55, 3 कम 3 3 5 15। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना मिला बताइए, बी का जो वैल्यू मिला 5 मिला। शायद आपको समझ में आया कि नहीं, आप अपने तरह से काट लीजिए, 2 से काटे 3 से ऐसे छोटा छोटा करके काट लीजिएगा। तो बी और कितना 5 मिला, लेकिन आंसर 5 आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई चलते आप सी निकालते हैं। सी जो है ना, सी जो है 3 और इंटू 6 माफ़ कीजिएगा 3 इंटू सी कीजिएगा, मतलब 3 गुना सी कीजिएगा, आपको 33 मिलेगा। चलिए भाई चलते हैं फिर अगेन काम करेंगे इसी तरह से अगेन, ठीक है ना। 33 हो जाएगा किसका बराबर है, 3 गुना सी का, या 3 गुना सी बराबर हो जाएगा 33 का, 3 गुना सी बराबर हो जाएगा 33 का, ठीक है। तो यहाँ से सी का वैल्यू देखें तो 33 बट्टे 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भैया सी का वैल्यू कितना मिला, 11 मिला, हम लोग का आंसर निकल गया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है संख्या 25, 25 20 मतलब 2520 और 54 के अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। मतलब एलसीएम मतलब लॉ से ज्ञात करें और एचसीएफ मतलब मॉस से ज्ञात करें। ठीक है, किसके अनुसार भाई, किसकी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक, तरीका द्वारा। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि आप फैक्टर कर सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं फैक्टर ट्री से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं बताइए, कौन सी विधि से बनाए। तो आप एक काम कीजिएगा कि जो गुणनखंड जो इस तरह का एलसीएम करके जो होता है इस तरह से आप बनाइएगा। हम फैक्टर ट्री से ना बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ट्री से बनाते हैं आप भी, लेकिन एक बार बना लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको जैसा एग्जाम में अच्छा लगा वैसा बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया यहाँ पे क्या कि गुणनखंड वृक्ष से बनाए, तो आपको सिर्फ गुणनखंड वृक्ष से बनाना है। लेकिन आपको कुछ नहीं बोले, सिर्फ वो बोले अभाज्य गुणनखंड निकाले, विधि द्वारा निकाले, तो आपको दोनों में से कोई विधि अपना सकते हैं, कोई भी विधि लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छी तरह से याद है या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह से बनाते हैं, ठीक ना। तो फैक्टर ट्री से बनाते हैं हम। सबसे पहले 25 का करेंगे, ध्यान दीजिएगा 25 है तो 25, ध्यान दीजिएगा 25 को हम लोग 2 से जाएगा नहीं 5 5 तो बस यहीं तक रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि और जाने वाला तो है नहीं। तो फिर 25 20 का करेंगे, ध्यान दीजिएगा 25 20 का, ठीक है। तो अगर देखें तो 2 से जाएगा 12 दूना 24 12 60 आएगा, ठीक है ना। फिर 1260 है, फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 से के 12 30 630 है, फिर 630 को ब्रेक करेंगे, ठीक है, 2 से 2 3 6, फिर 2 एकम 2 10 2 5 10 315 को फिर ब्रेक करेंगे, 3 से करेंगे ब्रेक, 3 से 3 दाही 30 आ जाएगा 15 3 5 15, फिर 105 को ब्रेक करेंगे 3 से, 3 3 9 15 3 5 15, फिर 35 को ब्रेक करेंगे 5 7 35, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग का 25 20 का इतना निकला, ठीक है। फिर 54 का करेंगे, 54 का 2 से जाएगा जी, जाएगा 2 से, 2 दूना 4 2 से 14, फिर हम लोग 27 का करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 3 9 27, फिर 9 का करेंगे 3 3, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले 25 इसलिए डेट इस करके आप इसको 25 को भैया इस रूप में आप लिख देंगे 5 × 5 या 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। और फिर लिखेंगे 25 20 का, ध्यान दीजिए 25 20 का देखिए 2 कितना बार रिपीट है 3 बार, तो 2 गुना 2 एक बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, 3 बार लिख दिया। और 3 कितना बार 2 बार रिपीट है, 3 गुना 3 2 गुना 2 3 गुना 3 5 गुना 7, लास्ट में क्या 5 गुना 7, ठीक है। आप इसको 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं 5 गुना 7, ठीक है। आप चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आप चलेंगे भैया क्या हम लोग 54 का निकालते हैं। 54 का क्या है 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये ना 2 गुना 3 पे पावर 3, यहाँ तक समझे। हम लोग चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या? एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम लोग चलते भाई एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखें तो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ देखते हैं 2 का क्यूब है, ठीक है ना, 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। और इधर देखें 3 का स्क्वायर यहाँ पे और एक 3 है, अच्छा 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब लेंगे हम, ठीक है ना। हम अभी 3 का क्यूब लेंगे, समझ रहे बात को, क्यों? क्योंकि बड़ा वाला लेना, घात बड़ा वाला, ठीक है, छोटा घात नहीं, बड़ा घात लेंगे। और 5 ये बड़ा घात 5 पे पावर 2 लेंगे, और 7 जो है ना 7 लास्ट में जो बचा है लिख देंगे इसको 7 को। ओके, कोई दिक्कत है बताइएगा? बोलिए जी नहीं भैया, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए आप 2 का क्यूब कीजिएगा 8 आएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा 27 आएगा, 5 का क्यूब 25 आएगा, 7 का 7 रहेगा। देखिए अब 25 सत्ते 25 चौके 100, ठीक, 25 चौके 100 करते हैं ना हम लोग। देखिए 27 गुना 8 करते हैं, यहाँ पे 27 गुना 8 करते हैं, ध्यान दीजिएगा 27 गुना 8 करते हैं, तो 8 से 56, 56 का 4 से ले जाए 5, ठीक है। हासिल बचा कितना 8 से 56, 56 का 4 से 5, 8 गुना 16, 16 5 216, कितना 216। फिर 216 गुना 25 गुना 7 करते हैं 216, देखिए 25 गुना 7 कर लेते बार, 25 गुना 7 7 5 35 35 5 3 7 दूना 14 14 3 17, ठीक है।
तो देखते हैं। तो 7 में 35, पहले 5 3 7 में 4 17, 175। देखिए 175 आया, ठीक है, गुना 216, फिर गुना हो जाएगा हम लोग का, फिर क्या 7 से, फिर 7 से हो गया, 25 से किए, 25 गुना 27 कर लिया, 8 गुना 27। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 8 गुना 27 किए तो 216 मिला, और 25 गुना 7 किए तो हम लोग मिला है कितना, 175 मिला। और फिर इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक, इन दोनों को गुना करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे करते हैं हम लोग 175 और 216 को जब गुना करेंगे, 6 5 30, 30 का जोड़ा 3, 7 6 के 42, 42 और 3 45, पहले 5 4 6 4 10, 1050 आ गया, ठीक है ना। एक बार मैच करवा लीजिए, 6 5 30, 30 का जोड़ा 3, 7 6 के 42 और 3 45, पहले 5 से 4 6 4 10, 5 7 1, ठीक है। फिर 5 में 10, 7 में 4 15, 5 1 2 1 3 आ गया, फिर 0 10 7 1 8 5 1 6 1 7 आ गया, 37,800, ठीक है ना, मतलब 37,800, 37,800 हम लोग का आंसर आ गया भाई, 37,800 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम निकला, क्या भाई, एलसीएम निकला, ठीक है। हम लोग को सिर्फ एलसीएम नहीं निकालना था, बल्कि एचसीएफ भी निकालना है भाई। यहाँ पे देखिए 5 में क्या कहते हैं, 25 में 5 है, और 25 में 5 है, लेकिन 54 में नहीं है। और देखिए अगर 25 में देखा जाए सिर्फ 5 × 5 है, और दूसरा 25 20 में, और तीसरा जो 54 है, इन दोनों में देखें तो 5 नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो और दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे है ना, सिचुएशन यहाँ पे गड़बड़ है ना भैया, कि 25 में सिर्फ 2 ही फैक्टर मिला है, और 5 × 5 है, ठीक है ना, 5 × 5 है। तो अगर 5 मैच नहीं करते तो 5 ही नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं। अगर मान लेते इन दोनों में अगर मैच कर लिया, 25 20 में आ गया, 54 में भी आ गया, इधर 2 इधर भी 2 है, लेकिन 25 में तो 2 नहीं है, सिर्फ 5 पे है। तो हम लोग का अगर देखा जाए भैया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, ठीक है ना, कितना 1 ही निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, 1 ही निकलेगा, समझे नहीं समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही निकलेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है भैया, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। लेकिन क्या संख्या, लेकिन क्या संख्या है 25 25 20, 25 20 और 54 में एक के अलावे देखिए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो 1, गुना कुछ नहीं मतलब 1, ठीक, गुना कुछ मतलब 1, गुना कुछ मतलब 1, इसलिए हम 1 ले लिए। आप लोग साथ कंफ्यूज भी होते होंगे, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। तो एचसीएफ नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ नहीं निकल रहा, मतलब 1, आपको कितना समझना, 1 समझना, ठीक ना। तो संख्या 25 क्योंकि हम 1 से गुना कर सकते हैं, जैसे आपको पता है ना 5 × 7, अब फिर 7 × 1 भी कर सकते हैं आप, ठीक ना, इसलिए। तो 25 है ना, 25 20 और 54 में 1 के अलावे कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, डेट इज एचसीएफ = 1, क्या भाई 1, हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एचसीएफ 510, 92 = 2 दिया है, तो एलसीएम 510, 92 ज्ञात करिए। मतलब इसका आपको 2 दे रखा है, एचसीएफ इतना 2 दे रखा, तो आपको एलसीएम निकालना। देखिए भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो न्यू माफ़ कीजिएगा ओल्ड जो बुक था भाई आप लोग का एनसीईआरटी बुक, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन अब जो न्यू एडिशन का बुक आया है, ठीक, इसमें इस तरह का क्वेश्चन शायद नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोग के लिए नॉलेज के लिए भाई ये सब क्वेश्चंस बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो आप सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल = होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है ना, = होता है संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है ना। तो दो संख्या गुणनफल जो होता है संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का एलसीएम, जो एलसीएम होता है, और एचसीएफ जो होता है इसका गुणनफल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाइड डेट यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आपको एचसीएफ 2 दे रखा, इन दोनों का एचसीएफ दे, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, बराबर होगा संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ, संख्याओं का एलसीएम
संख्याओं का मतलब संख्याओं का एलसीएम, अब संख्या का एलसीएम, ठीक है, गुना एचसीएफ तो दे रखा, संख्याओं का एचसीएफ दे रखा कितना 510 92 का कितना कितना दिया है आपको 2 दे रखा, 2 यहाँ पे लिख देंगे, और 2 संख्या गुणनफल, ठीक है। तो 2 संख्या का जो गुणनफल होगा भैया 510, ध्यान दीजिए 510 गुना 92 हो जाएगा। ये 2 संख्या है ना, पहला दूसरा सेमे रहेगा, ठीक है, सेमे है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक समझे, संख्या का एलसीएम, ठीक है। तो आप इधर देखें तो 510 गुना 92, आप देखिए बट्टे में 2 आ जाएगा, इधर बट्टे में इधर 2 आ जाएगा, बराबर ध्यान दीजिएगा, बट्टे में 2 आ गया। तो संख्या का एलसीएम, संख्या कौन सा है बताइए, यही एलसीएम लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, एलसीएम 510 92 का, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है ना। यही सिर्फ बचा हुआ ना, एलसीएम इतना ही ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एलसीएम 510 92 को इधर लेकर आते हैं, एलसीएम 510 92 को इधर लेकर आते हैं, तो 510 और 92/2, ध्यान दीजिए क्या करता है, कुछ करता है क्या, अच्छा इंटू में, माफ़ कीजिएगा इंटू में, तो देखिए तो 2 से करता है कि नहीं करता है, करता है, देखिए तो देखिए 2 2 जा 4 और 11 2 5 10 10 2 5 255 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीएम, ठीक है, 510 और 92 का, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है कितना 255 गुना 92, 255 गुना 92, आप यहाँ पे साइड में कर लीजिए गुना, ठीक ना, 255 और 92, 5 इतना 10 10 की 1 5 10 से 11 असली 1 2 4 1 5 510 आ गया, ठीक है। फिर 9 5 45 45 का 5 हंसली जगह कितना 4 9 5 45 4 49 9 5 45 45 5 से 4 9 5 40 माफ़ कीजिएगा भाई 9 5 45 45 और 4 45 4 49 49 का असली 4 9 18 4 22 18 4 22 0 6 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 13,460 कितना ही 13,460 13,460, यही हम लोग को क्या निकालना था भाई, यही निकालना था, एलसीएम इतना ही निकालना था ना हम लोग का, निकल 10 का 0 असली 1 5 10 से 11 असली 1 2005। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 9 5 45 5 से 4 9 45 45 और 4 49 49 9 से 4 9 18 18 4 22 5 1 6 9 5 2 सही है, लेकिन गलत है, यहाँ पे 2 होगा कोई बात नहीं, 2000 देखिए 23,460 आया आंसर, देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बोले थे ना इसलिए कि देख लीजिए आप सही रहा, 23,460 हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस करवाए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्किल में। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।